के जय। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब क्षमता। कहीं सुनहि सब विधि सब क्षमता। बोलिए भवानी शंकर भगवान के जय। देखिए, कथा आती है कि नारायण भगवान भी अपनी ग्रह लक्ष्मी को 3 साल के लिए छोड़ दिए थे। वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नारायण भगवान शेष शैया पे लेटे रहते हैं और उनकी ग्रह लक्ष्मी चरण दबाती है। चरण लक्ष्मी को चरण दबाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो चरण इसलिए दबाती है कि नारायण ये सारा संसार पाल रखे हो, इसको खिलाना भी है। तो जिस घर में भी ग्रह लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है, आदमी सुबह उठ करके काम करने की जाने की इच्छा होती कि मुझे मेरे परिवार और बच्चों के लिए कमा के लाना है। जो लक्ष्मी स्पर्श करती है पैरों में नारायण के पैरों में शनि का भाव होता है, इसलिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। ग्रह लक्ष्मी जो होती है उसके हाथों में लक्ष्मी का वास यानी शुक्र का वास होता है। तो जैसे स्पर्श पड़ता है आदमी को काम करने की प्रेरणा मिलती है। वो आदमी लेट तक सो नहीं सकता है, समय से जाग करके सारी क्रियाएं करने के बाद अपने दुकान ऑफिस जरूर जाएगा, कुछ अपने बच्चों के लिए कमा के लाएगा। नारायण भगवान भी एक दिन तैयार होकर के जल्दी तैयार हो गए तो लक्ष्मी मैया पूछ रही, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले, आज मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करने जा रहा हूँ और अपने भक्तों से मिल आऊंगा। लक्ष्मी जी बोले, चलो मुझे भी घुमा लाइए, घर में बैठ के क्या करूंगी, चलो लोगों के यहाँ जा आऊंगी। नारायण भगवान को अपनी लीलाएं रचना था। उन्होंने कहा कि चल तो रही हूं मेरे साथ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ मत देखना, तो चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी बोले, जैसे नारायण की आज्ञा, नहीं देखूंगी, चलो चल पड़ते हैं। अब पृथ्वी लोक में दोनों आए हैं, नारायण और लक्ष्मी। हरि लीला देखिए, उस दिन संयोग से रात्रि भर बारिश हुआ था और जो है भाद्रपद का महीना था, तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, खेत हरे भरे थे। संयोग से लक्ष्मी माता हरे खेतों को देखते मोहित हो गई। एक खेत में पुष्प लगे थे, फूल के पौधे लगे थे, तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। लक्ष्मी माता नारायण को बगैर बताए उस फूल के खेत में घुस गई। घुसने के बाद थोड़े पुष्प तोड़ लिए। तोड़ने के बाद नारायण भगवान के पास आई और बोली, देखिए कितने सुंदर पुष्प हैं, आप देखिए तो सही। नारायण भगवान ने कहा, मैंने मना किया था तुम उत्तर दिशा की ओर मत जाना, तुम उसमें चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने किसान से पूछा भी नहीं और उसके फूल तोड़ लिए। वो कितने मेहनत से उगाया होगा। बोले, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। हम लोग दिन रात कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी भगवान क्षमा करते हैं। उनको अपनी लीला रचनी थी। लक्ष्मी को बोले कि तुम मेरे से 3 साल के लिए दूर हो जाओ और जिस किसान के तुमने फूल तोड़े हैं उसके घर में नौकरानी बन करके रहो, यही मेरी आज्ञा है। एक पति पत्नी वो हैं। आज पति पत्नी में कुछ थोड़ा से कुछ हो गया है, 100 नंबर डायल करो क्या, सीधा से ऐसे जवाब दे देती हैं। नारायण की आज्ञा मान करके लक्ष्मी जो है वो किसान के घर पहुंच गई, अपना भेष धारण कर लिए गरीब स्त्री का, और उसके दरवाजे पे जाकर के बोली कि मैं अनाथ हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुझे अपने घर में रख लीजिए, मैं आपके घर का काम करूंगी। किसान का नाम था साधु भगत। साधु बोला, मेरे पास तो पहले से 3-3 लड़कियां हैं और 2 बेटे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ,
मैं तुम्हारा देख रेख नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं रख पाऊंगा, और रहना भी चाहती हो तो मेरी चौथी बेटी बन करके रह सकती हो, और मेरे घर में जो मिले वही ग्रहण करना होगा। लक्ष्मी जी बोले, मैं आपकी बेटी बनने को तैयार हूँ। और बेटी बन करके साधु भगत के घर में रहने लगी। दूसरे दिन चमत्कार क्या हो रहा है कि फूल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, खूब बिजनेस व्यापार होने लगा। धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा, जिसके घर साक्षात लक्ष्मी रहती हो वहां क्या कमी हो सकती है। और वो किसान के फूलों की बिक्री इतनी बढ़ गई को धीरे धीरे अपने लिए घर भी बनवा लिया। धीरे धीरे बड़ा बंगला बन गया, बिजनेस व्यापार बढ़ गया, नौकर चाकर सब हो गए। लक्ष्मी खुद उनके घर में नौकरानी बन करके रह रही है। उनकी लड़कियों की शादी सब बड़े बड़े घरानों में हो गई, लड़के की शादी हो गई, किसान खूब खुशहाल हो गया। इसीलिए बोलते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा मिल गई और वो साधु भगत जो किसान था वो भी खूब धनवान हो गया। कब भगवान की कृपा हो जाए कुछ बोलने को नहीं होता। लक्ष्मी मैया जो है 3 साल उनके घर में नौकरानी बन करके काम करती रही। जब 3 साल पूरे हुए, उस दिन जाने का समय आया तो अपने रूप में प्रकट हो गई और किसान उनके चरण पकड़ लिया। अरे बोले, साक्षात महालक्ष्मी मेरे घर में मेरी बेटी बन करके रही, मैंने जो भी अपराध किए हों आपके साथ वो क्षमा कर देना मुझे। मेरे घर में आपको ठीक से भोजन नहीं मिला, ठीक से रहने की जगह नहीं मिली, फिर भी आप मेरे घर में रहीं। तो माता की कृपा हो जाए, वो घर नहीं देखती, वो भाव देखती है। तो भाव प्रधान है देव पूजा में। लक्ष्मी माता फिर नारायण के पास पुनः चली गई। ये मैंने भाव की कथा आपको बताई। हम लोग कितना अपराध करते हैं, कितना लोगों को कष्ट देते हैं, और फिर भी भगवान हमारे ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। सुख और दुख, जब तक सुख देते हैं हम आनंद में रहते हैं, थोड़ा से दुख दिए घबरा गए, भगवान को कोसने लगे, भगवान के प्रति आस्था कम होने लगी है। जब सुख दे रहे थे तब तो हम कभी सोचे नहीं, थोड़ा से दुख आ गया तो घबराने लगे। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सुख भी उन्हीं का है, दुख भी उन्हीं का है। तो इसलिए भगवान से सदैव मांगते रहना चाहिए, याचक बन के रहना चाहिए। रहीम बाबा क्या बोलते हैं, रही मन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाहि, तिनके पहले वे मुरे, जिन्हें मुख सत निक नाहि। तो लोगों से मांगने में आप शर्म कीजिए, लेकिन भगवान से मांगने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, और भगवान आपको अवश्य देंगे। संसार कुछ देने वाला नहीं, संसार तो बनते का साथी है, बिगड़ने के बाद कोई किसी के साथ नहीं रहता है। जब बेटे का विवाह होता है तो सारे बाराती आगे आगे नाचते चलते हैं। आज जब कोई दुख हमारे घर में आ गया, अनहोनी हो गई, और हम लोग जो है ये पृथ्वी लोक छोड़ करके स्वर्ग को जाने लगते हैं, तो जो हमारे पीछे खाने पीने वाले आगे नाच रहे होते हैं वो सब हमारे पीछे चलते हैं, आगे कोई व्यक्ति नहीं आने वाला है। क्यों? जब हमारे पास वैभव है, खाने पीने का है, तब सारा संसार हमारे आगे है। जब हम किसी को कुछ नहीं खिला पा रहे, हम खुद वहां जा रहे हैं जहां से वापस कोई नहीं आता है, तो हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए केवल एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सारा जगत ही असत्य है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए श्वास श्वास पर शिव कह, वृथा जन्म मत खोए, का जाने आश्वास का फिर आवन होए न होए।
बोलिए भवानी शंकर भगवान की जय।